नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन ऐप कोस्ट इन इंडिया। यदि आप भी टीचर हैं, आपका भी एक स्कूल है, आपका भी एक इंस्टीट्यूट है, आप सोच रहे हैं अपना खुद का एक अपना ऐप बनवाने के लिए जिसमें कि सारा फीचर्स हो, लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का, पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, तो सारा जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। कितना पैसा लगता है ऐप बनवाने में, कितना समय लगता है, और कई सारे कंपनी सीधे तौर पे टीचर्स को ठग रहे हैं। आपको पता नहीं चल पाएगा वो ऐप आपको बना के दे रहे हैं या अपने नाम से उनका है। तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पेमेंट गेटवे में दिक्कत करता है, जैसे पेमेंट आता है तो कंपनी देखिए क्या कर रहा है, बहुत सारा कंपनी अभी देखिए क्या करता है, ये जैसे आपका ऐप हो गया तो ऐप से बच्चे ने पेमेंट किया तो बच्चा वो कंपनी के पास पेमेंट जाएगा, फिर कंपनी आपको कर देगा पेमेंट। ठीक है, तो कंपनी क्या कर देता है, 10 पेमेंट को यदि डिलीट कर देगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कितना पेमेंट डिलीट हुआ है, कितना क्या हुआ है। तो सारा जानकारी बताने वाले हैं, कहां से बनवाना चाहिए, कितना खर्च आता है, सारा चीज बताने वाले हैं। वीडियो को देखिए, एंड तक देखिएगा। क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं, सर बताए हैं आप टॉपिक में कितना रुपया खर्च होगा और उस टॉपिक पे आप बात ही नहीं किए। तो वीडियो हर एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट को देखिएगा तब तो पता चलेगा ना। ठीक है, अब छोटा सा वीडियो को देख लीजिएगा, बताइएगा उस टॉपिक को बात ही नहीं हुआ है, ऐसा नहीं करना है। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्वस और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से ऐप बना के देते हैं। स्मार्ट क्लास सेटअप जैसे देख रहे हैं आप लोग, डिजिटल बोर्ड है, आगे कैमरा लगा हुआ है, लाइटिंग सेटअप है। स्मार्ट क्लास सेटअप बोलते हैं, ये जो है रिमोट कंट्रोल है। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये रिमोट कंट्रोल है। जैसे ही एक रिमोट पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, एक स्मार्ट क्लास दिख रहा है। आप अपने रूम को स्मार्ट क्लास में बदल सकते हैं और अपने क्लासेस को, ऑफलाइन क्लासेस को स्मार्ट क्लास में बदल सकते हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे ऐप बनवाने के लिए या वेबसाइट बनवाने के लिए, या जो भी चीज करना है आपको 9973725719 इस नंबर को सेव कर दीजिए आप लोग दोस्त, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से, कंपनी का नाम हो गया क्रिएटर्स माइंड। ठीक है, क्या नाम हो गया, क्रिएटर्स माइंड कंपनी का नाम हो गया। आप लोग इस नंबर को सेव कर लीजिए, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कभी भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, एजुकेशन ऐप कॉस्ट, तो सबसे पहले कोई भी चीज का कीमत कब बताया जाता है, जब देखा जाता है उस चीजों के बारे में। क्या देखा जाता है, जो चीज कैसा है, कितना टिकाऊ है, सारा चीज को देखते हुए। सेम एज इट इज ऐप जो होता है मेनली आपका दो तरह का होता है। क्या होता है, ऐप जो होता है मेनली आपका कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला होता है कस्टमाइजेशन बेस्ड, सीबी। ठीक है, कस्टमाइजेशन मतलब सीबी बेस्ड एप्लीकेशन होता है। क्या होता है, सीबी ऐप होता है, कस्टमाइजेशन बेस्ड। और दूसरा होता है टीबी, टेम्पलेट बेस्ड ऐप होता है। क्या होता है, दूसरा टेम्पलेट बेस्ड ऐप होता है। अरे भैया इसके बारे में और इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, सारा जानकारी दोस्त आपको देते हैं इस वीडियो में। अब देखिए, कस्टमाइजेशन मतलब होता है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ऑन डिमांड ऐप। आप जैसा बोलिएगा आपको कंपनी वैसा बना के देगा। सपोज दैट ये ऐप है और आपका कहना हुआ, ठीक है, आपका कहना हुआ ये एक ऐप है, यहाँ पे स्लाइडर लगा रहना चाहिए, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, स्लाइडर लगा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, आपका कहना हुआ ये ऑन डिमांड, आपके डिमांड पे कंपनी बना के दे रहा है आपको। ठीक है, ये क्या होता है, इसी का दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं ऑन डिमांड ऐप। ठीक है, क्या दे सकते हैं, ऑन डिमांड दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्लाइडर, आपका मन हो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे स्लाइडर होना चाहिए। ठीक है, स्लाइडर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 4 ऑप्शन रहना चाहिए जिसमें कि क्लासेस वगैरह का चूज करने का आ जाएगा। यहाँ पे फिर टॉपर का बैनर होना चाहिए जो कि लेफ्ट राइट होते रहे, लेफ्ट राइट होते रहे। फिर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे टीचर का फोटो होना चाहिए, कौन कौन टीचर है। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 बटन होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो गया, ये आपका डिमांड है जो हमको इस टाइप का ऐप चाहिए, और कंपनी क्या किया, आपके डिमांड को ऑन डिमांड काम किया, उस टाइप से आपको ऐप बना के दे दिया। तो पहला होता है ये। और दूसरा अभी के समय में जो सबसे पॉपुलर चल रहा है, ये आपका ऐप है। ठीक है, ये क्या है, ये ऐप है, कंपनी पहले से बना के इस ऐप को रख लिया है। कंपनी क्या किया है, पहले से बना के इस ऐप को रख लिया है। इसमें सपोज दैट यहाँ पे स्लाइडर का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जैसा भी डिजाइन हो कंपनी का, यहाँ पे जो है आपका 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हो सकता है जो आपका क्लासेस चूज करने के लिए दिया जाए। ठीक है, क्लासेस चूज करने के लिए दिया जाए, इस टाइप से ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हो सकता है फिर बैनर का एक ऑप्शन हो और यहाँ पे 4 ऑप्शन हो। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 डॉट हो, जो भी चीजें हैं इस टाइप से। ये क्या है, टेम्पलेट बेस्ड ऐप है। ये ऐप पहले से बना हुआ है कंपनी के पास, और आपको सपोज दैट कंपनी बनाया है इस ऐप को एक्स क्लासेस के नाम से। किस नाम से, एक्स क्लास के नाम से। अब आपका कोचिंग का नाम है ABCD क्लासेस। क्या नाम है, ABCD क्लासेस। तो आप क्या कर देगा, जहां जहां एक्स होगा वहां पे ABCD क्लासेस करके आपको दे देगा। तो ये हूबहू हो जाता है, मतलब आपके तरह ऐप कई लोगों का होगा। आप देख रहे होंगे कई सारा कंपनी ऐसा है जो इस टाइप का ऐप बना के दे रहा है। हम लोग भी देते हैं, हम लोग दोनों देते हैं बना करके। आप टेम्पलेट बेस क्या है, इसके बारे में अच्छे से आप लोग जान गए। टेम्पलेट बेस है, कंपनी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। कंपनी कुछ कुछ फैसिलिटी को दे दिया है
ऐप में, मतलब सारा फैसिलिटी इसमें भी रहता है, लेकिन डिजाइन आप चेंजेस नहीं करवा सकते हैं कंपनी से। एक्स क्लासेस का देख रहे होंगे उसी टाइप से होगा, सिर्फ नाम चेंजेस होगा, लगेगा जो सेम हूबहू ऐप है। ये होता है टेम्पलेट बेस्ड ऐप। दूसरा होता है कस्टमाइजेशन बेस्ड एप्लीकेशन। कस्टमाइजेशन मतलब ऑन डिमांड, कस्टमर का जैसा डिमांड हो। जैसे आप लोग टीचर हैं, आप डिमांड कीजिएगा जो हमें अनअकैडमी की तरह चाहिए, हमें बायजू की तरह चाहिए, हमें वेदांतु की तरह, या फिजिक्स वाला खान सर जिसके तरह आपको चाहिए वैसा आपको ऑन डिमांड बना के दिया जाता है। तो मेनली दो तरह का ऐप होता है जिसमें कि आप लोग अंतर समझ रहे होंगे क्या क्या होता है, समझ रहे हैं। कोई भी जानकारी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग टीचर्स को इसी प्रकार से ऐप बना के स्मार्ट क्लास सेटअप करके सारा चीज करके देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे, ऐप का टू टाइप समझे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये जो हो गया कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, ये बनने में मिनिमम जो है 30 डेज का टाइम लेता है, कंपनी पे डिपेंड करता है। मिनिमम 30 डेज बताए तो कोई कंपनी हो सकता है 30 डेज भी ले, कोई 35 भी, 40 भी, डिपेंड करता है ऐप में क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, और कंपनी का टीम कितना बड़ा है। और ये जो होता है कस्टमाइजेशन, ये तो हो गया आपका कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। और ये जो होता है टेम्पलेट बेस, ठीक है, राइट साइड इस टाइप टेम्पलेट बेस है, ये आपका 7 डेज लगता है। ये क्या लगता है, 7 डेज लगता है। ये जो होता है लगभग 40,000 से स्टार्ट हो जाता है। कितना हजार से, 40,000 रुपया से कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब डिपेंड करता है, तो 40,000 से लेके 5 लाख रुपया तक अपना बनवा सकते हैं आप। जिस हिसाब से आपको बनवाना है उस हिसाब से पैसा लगता है। दूसरा क्या है, ये जो है आपका लगभग हर एक कंपनी का अलग होता है, 14,999 रुपया से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो दोनों फी को देख रहे हैं ये लाइफ टाइम के लिए है, मतलब एक बार आप दे दिए, ये आपका लाइफ टाइम के लिए हो गया। क्या चीज के लिए हो गया, लाइफ टाइम के लिए ये आपका फी हो गया, समझ गए। इसमें टाइम कम लगता है, सॉरी इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है। टाइम ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि ऑन डिमांड, आपके डिमांड पे बनाया गया है। तो यहाँ पे ये कलर दीजिए, यहाँ पे ये कलर दीजिए जैसा है, और इसमें क्या है पहले से बनाया हुआ रहता है, हल्का फुल्का चेंजेस करना होता है और आपको मिल जाता है, इसलिए इसका दाम कम है, 14,999 रुपया है, ठीक है। ये होता है लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए प्राइस। अब देखिए ऐप जो चलता है ना दोस्त, ऐप जो चलता है, जैसे कि सपोज दैट एक गाड़ी आप लोग के पास होगा, हो सकता है मोटरसाइकिल हो सकता है कार हो, तो आप तो कार एक बार खरीद लिए, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया लगा होगा। आप बाइक खरीद लिए होंगे, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख लगा होगा। लेकिन सपोज दैट आपको इस जगह से इस जगह का दूरी तय करना है, डिस्टेंस तय करना है, तो आपको इसमें क्या लगता है, पेट्रोल लगता है, मोबिल लगता है, ठीक है, क्या लगता है, मोबिल। और फिर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी चेन में, कभी कुछ में, इसमें टेक्नीशियन लगता है ना, टेक्नीशियन। ये तीनों चीज का डिपेंड करता है किसके ऊपर, कितना दूरी आप तय कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पैसा लगेगा। सेम एज इट इज दोस्त, ऐप में भी यही फैसिलिटी होता है। आपका स्टूडेंट कितना है उस हिसाब से आपका सर्वर का, ओटीपी का, मेंटेनेंस का कॉस्ट लगता है। अब देखिए समझिए चीजों को, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन चीजों को यदि समझना चाहिएगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्या है, सर्वर का कॉस्ट लगता है। क्या है, सर्वर मतलब क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं। जैसे ही कोई भी आप लाइव क्लासेस लेते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं, तो एक इंसान कहाँ पे रहता है, एक इंसान घर में रहता है। उसी टाइप से आप जो कंटेंट बनाइएगा, आप जो पीडीएफ दीजिएगा, आप जो टेस्ट सीरीज दीजिएगा, उसका घर क्या है, उसका घर सर्वर है। वो जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, सर्वर में रहता है, इसलिए आपको सर्वर का कॉस्ट लगेगा। उसके बाद देखिए ओटीपी का कॉस्ट लगता है। किसका लगता है दोस्त, ओटीपी, ठीक है, ओटीपी का लगता है। ओटीपी मतलब जैसे ही ऐप को आप लॉगिन करते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं, तो ओटीपी आता है। तो ओटीपी का जो मैसेज आता है, कंपनी मैसेज भेजता है, जैसे जियो है, इसी टाइप से बहुत सारा कंपनी है, तो वो आपसे पेमेंट लेता है। तो दूसरा किसका लगता है, ओटीपी का। तीसरा किसका लगता है, टेक्निकल सपोर्ट। तीसरा क्या हो गया, टेक्निकल सपोर्ट का आपका पेमेंट लगेगा, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट कहने का मतलब आपका ऐप चल रहा है, कोई स्टूडेंट पेमेंट किया, यहाँ पे पेमेंट दिखा नहीं रहा, पेमेंट आपके पास आ गया, लेकिन ऐप में उस बच्चे ने कोर्स एनरोलमेंट नहीं कर पाया, बैक हो गया, या कभी कुछ ऐप में अपडेट आता है, गूगल प्ले स्टोर का कुछ अपडेट आ गया, या कुछ आपको एड ऑन करवाना है। तो मेनली 3 चीजों का जो है ऐप में खर्चा होता है। एक बार ऐप आपके बन के तैयार हो गया, उसके बाद उसमें पैसा बनने में नहीं लगेगा, फिर उसको चलाने में लगेगा। जैसे एक गाड़ी खरीदे, उसमें चलाने में पेट्रोल लग रहा है, मोबिल लग रहा है, टेक्नीशियन लग रहा है, उसी टाइप से एक ऐप बन गया आपका, सर्वर का कॉस्ट लग रहा है, ओटीपी का लग रहा है, और टेक्निकल सपोर्ट जो दे रहे हैं उसका कॉस्ट। तो ये 3 तरीके से कॉस्ट लगता है। अब डिपेंड करता है ये कॉस्ट आपके ऊपर, ये डिपेंड करता है ये कॉस्ट आपके ऊपर, जो इसमें क्या क्या जो है, कितना स्टूडेंट है उसके ऊपर कॉस्ट रहता है। जैसे एक ओटीपी का लगभग 25 पैसा से 50 पैसा तक लगता है, लगभग, ठीक है, 25 पैसा। अब स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट कितना बार ओटीपी भेज रहा है, उस पर पेमेंट आपका आएगा। तो ये बिल जो है आपका जीमेल पे आ जाता है। क्या आ जाता है, जीमेल पे आपका बिल आ जाता है, जो आपका 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप उसको पेमेंट कर दीजिए। तो ये होता है एक कस्टमाइजेशन ऐप का, ठीक है। दूसरा जो होता है टेम्पलेट बेस्ड, तो इसमें चलता है परसेंटेज मॉडल। क्या चलता है दोस्त, परसेंटेज मॉडल ज्यादा कंपनी लेता है। कहता है आपको हम ऐप बना के 14,999 रुपया में दे रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद यदि आपका कोर्स सेलिंग होता है तो हम 7% लेंगे,
कोई कंपनी कहता है हम 8% लेंगे, कोई कंपनी कहता है हम 10% लेंगे। तो ये परसेंटेज मॉडल इस टाइप से जो है बंधा हुआ रहता है, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, हर एक कंपनी पे डिपेंड करता है। इसमें वो जो परसेंटेज इसलिए वो लोग लेता है, ये जो सर्वर का ओटीपी का टेक्निकल सपोर्ट का चार्ज होगा वो लोग फ्री में करके देगा, आपको चार्जेस नहीं लगेगा। तो यदि टीचर 100 रुपया का बिजनेस करता है तो 7 रुपया 8 रुपया कंपनी को देना पड़ता है, जो ऐप डेवलपमेंट कंपनी होता है। तो ये समझ गए हम लोग, दो तरह का ऐप होता है और ऐप में क्या क्या खर्च होता है, कितना टाइम लगता है, ये सारा चीज समझे। अब समझने वाले हैं फीचर्स के बारे में, ऐप में क्या क्या फीचर्स होता है। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होता है। देखिए फीचर्स तो डिमांड पे होता है ना, आपका डिमांड क्या है उस पर फीचर्स डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है कोई टीचर्स ऐसे होंगे जिसको सिर्फ टेस्ट के लिए ऐप चाहिए, टेस्ट सीरीज ऐप। हो सकता है कोई टीचर्स ऐसे होंगे जिनको सिर्फ नोट्स के लिए ऐप चाहिए, और हो सकता है कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जिसको सब कुछ चाहिए, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, सारा चीज चाहिए। अब फीचर्स की यदि बात की जाए दोस्त, पहला फीचर्स आता है इसमें लाइव क्लासेस। क्या आता है? लाइव क्लासेस का फीचर। दूसरा आता है दोस्त रिकॉर्डेड क्लासेस। क्या आता है? रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस का फीचर। तीसरा आता है नोट्स। ठीक है, नोट्स बोलिए, पीडीएफ बोलिए, ई बुक बोलिए, जो भी है। चौथा आता है नोट्स के बाद, ठीक है, चौथा क्या आता है? क्यूज बोलिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज बोलिए, मॉक टेस्ट बोलिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज बोलिए, मॉक टेस्ट बोलिए, टेस्ट सीरीज का। पांचवा आता है डाउट, यदि स्टूडेंट को, ठीक है, यदि स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उसको डाउट आएगा ही आएगा। छठा आता है पेमेंट गेटवे। ठीक है, क्या है? पेमेंट गेटवे, मतलब पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, जो कोई भी स्टूडेंट उसको पेमेंट करके, पे करके वो क्लासेस को खरीद सकता है। तो मेनली फीचर्स की बात की जाए दोस्त, इतना फीचर्स एक ऐप में रहता है लगभग। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपको सिर्फ यही दोनों चाहिए तो यही दोनों रखवा सकते हैं, सिर्फ यही चाहिए तो यही रखवा सकते हैं, सिर्फ यही चाहिए तो यही, या सब चाहिए तो सब फीचर्स भी आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फुल्ली फंक्शनल ऐप, जिसमें सारा फैसिलिटी रहता है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में लोग जाने ऐप का प्रकार, फिर जाने ऐप बनने में कितना समय लगता है, फिर जाने ऐप में कितना प्राइस लगता है, ऐप में मेंटेनेंस में क्या क्या लगता है, सर्वर, ओटीपी, मेंटेनेंस चार्ज, टेक्निकल सपोर्ट के बारे में जाने, फिर ऐप के फीचर्स के बारे में जाने। तो ये होता है एक कंपनी यदि आप किसी से ऐप बनवाते। अब देखिए, अब क्या होता है, ऐप तो मान चलिए आप बनवा लिए, लेकिन ऐप बनवाने के बाद भी दो तीन चीजें मुख्य जानकारी आपको जो रखना चाहिए। सबसे पहला है पेमेंट गेटवे। क्या है? पेमेंट गेटवे है सबसे पहला। अब देखिए, पेमेंट गेटवे की यदि दोस्त बात की जाए ना, पेमेंट गेटवे होता है जिससे स्टूडेंट पेमेंट आपको करेगा। सपोज दैट आपका एक ऐप है, इस टाइप से स्टूडेंट खोलता है, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन है बाय नो का। क्या है? यहाँ 499 रुपया दिखा रहा है, यहाँ बाय नो का। जैसे इस पे क्लिक करता है स्टूडेंट पेमेंट करता है, तो ये पेमेंट आपके खाता में आना चाहिए। किसमें? ये अपना पर्सनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्सनल होना चाहिए। अब कई सारा कंपनी आपको तो ऐप बना के दे देगा, कम रुपया में भी बना के दे देगा। जैसे ही स्टूडेंट पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट कंपनी के पास जाएगा। किसके पास जाता है? पहले कंपनी के पास जाता है, फिर कंपनी पेमेंट आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, टीचर को पेमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो आपको ऐसा कंपनी से बच के रहना है। सपोज दैट इसके पास यदि पेमेंट आ जाता है, ये 20 पेमेंट को डिलीट कर दिया, आपका 50,000 स्टूडेंट, आपको पता ही नहीं चल पाया। 10,000 स्टूडेंट, पता है, ऐसा नहीं है, डिलीट करेगा, डिलीट भी कर देगा अंदर अंदर, और इसको कोर्स भी स्टूडेंट का जो है, स्टूडेंट को कोर्स भी मिल जाएगा, तो आपको पता नहीं चल पाता है। इसलिए ये जो पेमेंट गेटवे है ना, ये जो आप दे रहे हैं 499 रुपया स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट आपके खाता में आना चाहिए 499। ठीक है, ये सारा चीज आपको जानकारी रखना है। दूसरा बात है गूगल प्ले कंसोल, ये खुद का आपका होना चाहिए। गूगल प्ले कंसोल क्या है? गूगल प्ले कंसोल ये आपका खुद का होना चाहिए। कंसोल मतलब जिसमें ऐप रहता है। आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं, आपको ऐप का नाम दिख जाएगा, तो जिसमें ऐप रहेगा ये आपका अपना खुद का पर्सनल होना चाहिए। तो ये सारा फैसिलिटी जो है आपके ऐप में होना ही होना चाहिए। तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी ये सारा फैसिलिटी के साथ आपको ऐप देता है। साथ में हम लोग ऐसा नहीं है टीचर्स को सिर्फ ऐप देते हैं, उससे कमाना कैसे है, क्या आगे बढ़ना है, यदि 100 स्टूडेंट आपका ऐप में आ रहा है तो आप 1000 के पास कैसे पहुंच सकते हैं, सारा जानकारी हम लोग देते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टाइप का वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से दिशा निर्देश देगा, जिससे कि आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर सकते हैं।